कोई एजेंसी या कोई शख्स जरूरी आपने नहीं तो है आपने तो बल्कि उसमें ऐड किया है कि कोई भी कोई भी कोई जीरो। मैंने तो कहा है कि कोई शख्स भी प्राइवेट पर्सन भी अगर इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो उस जज पर, लोअर जुडिशरी के, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज पे ये मैंडेटरी होना चाहिए कि वो विद इन 7 डेज इसको रिपोर्ट करे। जो इंटरफेरेंस करने वाला है उसको ये डर होना चाहिए कि यार मैं इंटरफेयर करूंगा तो ये विद इन 7 डेज रिपोर्टिंग हो जाएगी। 6 जजेस को इंसाफ मिल पाएगा आप समझते हैं? उनके वो लेटर की वजह से आज हमने इस पर जो एलिफेंट इन द रूम है इसके बारे में बात शुरू की। बहुत अच्छा कोड ऑफ कॉन्डक्ट की प्रपोजल्स दी हैं सारे हाई कोर्ट्स ने, और वो तकरीबन चारों हाई कोर्ट्स की एक ही लाइन पर हैं। इन सब में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वरी जो है वो मौजूद है। अगर कोई इख्तलाफ है तो वो ये है कि ये कहाँ से इसका एहतसाब होना चाहिए। हाई कोर्ट के अपने जजेस भी नीचे लोअर कोर्ट के जजेस को कई दफ़ा हिस्टोरिकली फ़ोन करते रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसला मांगते रहे हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान में, पाकिस्तान पेनल कोड में आपके पास हर किस्म की पावर्स मौजूद हैं सज़ा देने के लिए। किसी लेजिस्लेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहबाज खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आपकी पिटीशन भी जो है वो उसे कंसीडर कर लिया गया है, यानी काबिल समात है, वो कर लिया गया है जी। नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह उसके प्रपोजल भी कंसिडर होंगे। इस वक्त पाकिस्तान की चारों हाई कोर्ट्स ने अपने प्रपोजल सबमिट कराए हैं। सारे जजेस एक साथ हर हाई कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस के साथ बैठे हैं और उनकी फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई हैं। उन्होंने तकरीबन यूनानिमसली एक बहुत अच्छा कोड ऑफ कॉन्डक्ट की प्रपोजल्स दी हैं सारे हाई कोर्ट्स ने, और वो तकरीबन चारों हाई कोर्ट्स की एक ही लाइन पर हैं। तो बिकॉज सारे हाई कोर्ट्स भी यही चाहते हैं कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट रेगुलेट हो जाए, और गो के ये हाई कोर्ट्स की अपनी पावर है, मगर क्योंकि ये एक्सरसाइज नहीं हुई इतने सालों से, लिहाजा 173 में ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको डायरेक्ट कर दें। और उन्होंने खुद ही वॉलंटियर करके सुप्रीम कोर्ट्स को ये भेज दिया है कि जी हमें ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक्सेप्टेबल है। तो अगली डेट पर उन्होंने बार एसोसिएशन से भी मांगा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की थी, मेरी पिटिशन लग गई है। बाकियों के साथ मांगा है कि आप भी अपनी प्रपोजल्स दे दें, और इसके अलावा उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज से और फेडरल गवर्नमेंट से जवाब मांगे हैं कि आप भी अपने प्रपोजल दे दें। अगर आपने आज की प्रोसीडिंग्स में गौर किया हो तो तकरीबन सब में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वरी जो है वो मौजूद है। अगर कोई इख्तलाफ है तो वो ये है कि ये कहाँ से इसका एहतसाब होना चाहिए, मगर किसी का इस पर इख्तलाफ नहीं है कि इस पर एहतसाब होना चाहिए और इस पर कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। और ये जो इंटरफेरेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1947 से लेकर आज तक होती रही है जुडिशल मामलात में, ये इसका रास्ता बंद करने की अशद ज़रूरत है। इस पर अतर मनिल्ला साहब और चीफ जस्टिस साहब, जो कि काफ़ी जगह पर डिफरेंट ओपिनियन भी रखते थे, मगर इन मामलात पर उनकी ओपिनियन एक ही थी, और वो सारे यही चाहते हैं कि हम इस पे कोई यूनानिमस इंशाल्लाह फैसला। क्या फील आपने ड्रॉ किया आज की समात से? बेसिकली देखें, ये बहुत अच्छा दिन है। जिस तरह मौसम आज बहुत अच्छा है, मई की शुरुआत में, इसी तरह आज दिन बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि ये 76 साल से जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सफ़र हम शुरू या तय नहीं कर सके हैं या उससे हट जाते हैं, वो अब चल पड़े। सबसे पहले तो ये अब बार बार ये बात हो रही थी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि हाई कोर्ट के अपने जजेस भी बेंचेस की फॉर्मेशन में मुदाखलत कर देते हैं। हाई कोर्ट के अपने जजेस भी नीचे लोअर कोर्ट के जजेस को कई दफ़ा हिस्टोरिकली फ़ोन करते रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसला मांगते रहे हैं। तो इंटरनल इंटरफेरेंस भी ख़त्म होनी चाहिए और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी ख़त्म होनी चाहिए। इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई दो राय नहीं है। कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि उसका फ़ैसला किसी के कहने पर हो, बजाय ये कि आइन और कानून और फैक्ट्स की जो सामने है। 6 जजेस को इंसाफ मिल पाएगा आप समझते हैं? जी देखें, सबसे पहली बात तो 6 जजेस को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनके वो लेटर की वजह से आज हमने इस पर जो एलिफेंट इन द रूम है इसके बारे में बात शुरू की। अदरवाइज़ हम, कोई इसको खलाई मखलूक कहता है, कोई इसको कुछ और कहता है, और हम इसकी इशारे किनारों में बातें करते रहते हैं। मगर इन 6 जजेस को ये खराज तहसीन देना चाहिए कि इन्होंने ये कदम उठाया और ये लेटर लिखा। तो सबसे बड़ी उनकी कामयाबी तो ये है कि ये उनकी काविश के नतीजे में इस वक्त सारे हाई कोर्ट्स बोल रहे हैं कि हमारी भी इंटरफेरेंस होती रही है और इसका ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट करें ताकि लोअर जुडिशरी में भी ना हो, हाई कोर्ट्स में भी ना हो और सुप्रीम कोर्ट में भी ना हो। आपकी अपना जो बार है सुप्रीम कोर्ट बार, उसमें डिवीजन भी जी आप समझते हैं वो एसोसिएशन में इस मामले पे मुझे यकीन है कि डिवीजन नहीं होगी।
मगर सुप्रीम कोर्ट बार के हम मेंबर्स सारे उसकी मीटिंग कॉल करते रहे हैं। मीटिंग शायद मसरूफियत की वजह से नहीं कॉल कर सके सदर साहब, बट हमने जो अपने प्रपोज़ल दिए हैं जो कि सबमिट हो चुके हैं वो तकरीबन जो बाकी चारों हाई कोर्ट्स यूनानिमसली जिन्होंने दिए हैं वो उन्हीं की लाइंस पर हैं, और आप में से कोई भी उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। कि प्रपोज़ल बड़े सिंपल हैं कि अगर बाहर से कोई एजेंसी आपके, ये कोई एजेंसी या कोई शख्स, ज़रूरी नहीं आपने तो बल्कि उसमें ऐड किया है कि कोई भी कोई ज़ीरो, मैंने तो कहा है कि कोई शख्स भी, प्राइवेट पर्सन भी अगर इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो उस जज पर, लोअर जुडिशरी के, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज पे ये मैंडेटरी होना चाहिए कि वो विद इन 7 डेज इसको रिपोर्ट करे। और जब ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाए तो वो उस पर मैंडेटरी हो कि वो 30 दिनों में उसके ऊपर एक अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग कॉल करे और उसको डिलिबरेट करे। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये पाकिस्तान बार काउंसिल को भी जाए, ताकि सबसे पहले डिटरेंस ये हो कि जो इंटरफेरेंस करने वाला है उसको ये डर होना चाहिए कि यार मैं इंटरफेयर करूंगा तो ये विद इन 7 डेज रिपोर्टिंग हो जाएगी, और फिर उसके बाद उस पर उसका तदारत भी होगा विद इन 30 डेज, उस पर हेयरिंग होगी, उस पर, मतलब हमें इतने 76 साल में हम यही नहीं कर सके कि हमने अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना लेते। कानून हमारे पास मौजूद है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट मौजूद है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर आइन में अगर आप कोई जुडिशरी के मामलात में दखल देते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर आइन में भी मौजूद है। इसके बाद आपके पास ताज़ीरात पाकिस्तान में, पाकिस्तान पेनल कोड में आपके पास हर किस्म की पावर्स मौजूद हैं सज़ा देने के लिए। किसी लेजिस्लेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो पावर्स हैं जो कि एक्सरसाइज डर या खौफ की वजह से नहीं हो रही थी। और वही वाली बात, इसमें जजेस ने इकट्ठे एक लेटर लिखा। ये अकेले जज भी बड़ी हिम्मत की बात होती है जो काजी फायजीसा साहब अपने अकेले जंग लड़े, और जिस तरह शौकत सदीकी साहब अपनी अकेली जंग लड़े, मगर इस दफ़ा 6 जजेस ने साथ इकट्ठे होकर लड़ा। आज आप देख सकते हैं कि सारी वकला बिरादरी और सारी कौम उनके साथ। बहुत शुक्रिया। शहबाज खोसा साहब जी सुपरस्टार पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद थे।